क्या आगे का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघ मुख्यालय में, ऋत्विक? जी बिल्कुल, देखिए स्मृति मंदिर के बाद वो यहाँ से जाएंगे दीक्षा भूमि वही जगह जहाँ पर 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म जो है उसे एम्ब्रेस किया था। और ये वही जगह है जो गुड़ी पाड़वा के साथ आज नागपुर में और पूरे महाराष्ट्र में जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के तौर पर भी मनाया जाता है, उसका भी एक अलग महत्व है। और जो अम्बेडकरवादी है, जो दलित है, जिन्होंने बुद्धिज़्म स्वीकार कर जिन्हें मानवता का मूल्य सिखाने का काम किया और जिन्हें मूल मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की, उसी दीक्षा भूमि का एक अलग महत्व महाराष्ट्र की भी और देश के भी इतिहास में है। और स्मृति मंदिर के बाद अब पीएम मोदी जो है वो दीक्षा भूमि की तरफ रुख करेंगे, वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर को वहाँ पर नमन करेंगे और कहीं ना कहीं एक धार्मिक सौहार्द का जो है संदेश देने की कोशिश करेंगे। देख रहे पीएम मोदी का कॉन्वॉय यहाँ से जा रहा है और मोदी जी यहाँ पर हाथ फहराते के बीच से गुजरते और फूलों का वर्षाव यहाँ पर हम देख सकते हैं, लोगों का उत्साह सही देख सकते हैं। हमने देखा किस तरह से पीएम मोदी जब यहाँ से गुजर रहे थे, मुस्कुराकर लोगों के बीच से जब निकल रहे थे, हाथ फहराते हुए उनका जो स्वागत किया जा रहा है उसको स्वीकार कर रहे थे। और एक ही खुशी की लहर, जैसे ही उनका कॉन्वॉय यहाँ से गुजरा, एक ही खुशी की लहर जो है। क्या कुछ हुए? मोदी जी को देखा? हाँ, देखा, बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे दिखे। लेकिन आंटी तो बोल रही थी कि अगर रुकते तो और मजा। बहुत ज्यादा हम गरबा करते अगर रुकते तो इसलिए नवरात्रि है और गरबा करते जरूर। छोटे बच्चे को भी लेके आए हैं आप सुबह सुबह? कौन आए तो? क्या नाम है? सुना है कौन आया? तो देखिए एक बहुत ही उत्साह का माहौल सहित लोगों की भीड़ सुबह से यहाँ पर लगी हुई है। और देख सकते हैं सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम नागपुरकर भी यहाँ पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ा है। क्या कहेंगे? हमको बोलना नहीं आता। अच्छा, बोलना नहीं आता, लेकिन मोदी जी को देखा? हाँ। कैसे लगा? ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। आज गुड़ी पाड़वा है। हाँ। चलो ठीक है। देखिए मोदी जी यहाँ पर आके चले तो गए हैं, लेकिन लोगों का उत्साह अभी भी कायम दिख रहा है शहीद। और यहाँ से अब दीक्षा भूमि जाएंगे और दीक्षा भूमि से आगे माधव नेत्रालय जो कि एक प्रीमियम आई केयर फैसिलिटी है, उसका शिलान्यास भी पीएम मोदी यहाँ पर करने वाले हैं। ऋत्विक, जबरदस्त जोश है लोगों में। एक झलक देखिए, तेजी से गाड़ी निकल गई आपके सामने से। आपने खुद कहा कि हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं। लेकिन आरएसएस और बीजेपी और आरएसएस पर यह गंभीर आरोप हमेशा कि सरकार तो आरएसएस ही चलाती है, इसे किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही महीने पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया था। उनका कहना था कि पार्टी अपना काम करेगी, राजनीतिक फैसले पार्टी लेगी, इसमें अब आरएसएस की दखलंदाजी या तो आरएसएस का संबंध नहीं होगा, जिसको लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया था। और कहीं ना कहीं खबरें भी आ रही थी कि आरएसएस प्रमुख से लेकर आरएसएस में काम करने वाले सभी बड़े नेतागण जो है वो खासे नाराज हुए थे इस बयान के बाद, जिसका नतीजा हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा। महाराष्ट्र में मुंह की खानी पड़ी थी। बीजेपी ही नहीं बल्कि महायुति को भी जोरदार झटका मिला था और कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के नंबर बढ़ते नजर आए थे। लेकिन उसके बाद फिर एक बार कोशिशें तेज हुई। बीजेपी के आला नेता ने आरएसएस के साथ चर्चा की, नेताओं से चर्चा की, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। और जब ये खबर आई कि आरएसएस अब दिलोजान से फिर एक बार ग्रास रूट में काम करने के लिए तैयार है और
विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को पूरा सपोर्ट करेगी और घर घर तक पार्टी के विचारधारा को पहुंचाएंगी। जैसे कि खुद पीएम मोदी ने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, जिस पर काफी आलोचना भी हुई थी। लेकिन यही विचार घर घर लेके जाने का काम जब आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने किया तो हमने देखा विधानसभा में एक बहुत ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस के साथ बीजेपी ही नहीं बल्कि महायुति जीती और फिर एक बार सत्ता में आई। तो कहीं ना कहीं आरएसएस भले ही सिर्फ वैचारिक आधार पर लोगों का जो है वो अवेयरनेस करती है, लोगों में विचारधारा पहुंचाने का काम करती है, लेकिन पार्टी के लिए भी वो उतनी ही अहम है। ये पिछले विधानसभा चुनाव ने महाराष्ट्र के एक बार फिर से साफ कर दिया। बिल्कुल ठीक है। हम थोड़ा सा आपको बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा की जो बैठक हुई थी आरएसएस की, उसकी याद दिलाएं ऋत्विक। और वहाँ जब संघ के पदाधिकारियों से बीजेपी को लेकर प्रश्न पूछे गए थे तो उन्होंने बड़े ही सतर्क रहकर सुरक्षित से जवाब दिए थे, थोड़ी दूरी सी नज़र आ रही थी। क्या आपको लगता है कि जो जेपी नड्डा वाला उल्लेख आपने किया, प्रतिनिधि सभा वाली बात हमने कही, ये उन्हीं दूरियों को पाटने की एक प्रयास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो सकता है? जी बिल्कुल, आज का ये दौरा है, ये दौरा भले ही महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश के मुखिया चंद्रशेखर बावनकुळे हो या तो फिर सीएम देवेंद्र फडणवीस हो, कह रहे हैं कि इसमें कोई राजनीतिक दौरा नहीं है बल्कि ये एक ऑफिशियल प्रधानमंत्री का दौरा है। लेकिन आज का दिन काफी अहम है और इस दिन पर नागपुर में दौरा आयोजित करना, इसके कई सारे मायने सहित निकाले जा रहे हैं। एक तो गुड़ी पाड़वा जो कि नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है महाराष्ट्र में, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर आना, स्मृति मंदिर जाकर कहीं ना कहीं हेडगेवार और गोलवलकर जो कि फाउंडिंग फादर्स है आरएसएस के, उनको अभिवादन करना, ये साफ संदेश है। और हाल ही में एक पॉडकास्ट में भी पीएम मोदी ने ये साफ किया था कि उनकी वैचारिक नींव जो है वो आरएसएस के विचारधाराओं से जुड़ी हुई है।